गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे दोबारा। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जेंगो में यूजर का पासवर्ड कैसे देख सकते हैं, वो भी जो हैश्ड पासवर्ड होता है। और इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके सभी कंफ्यूजन भी दूर हो जाएंगे। और इस वीडियो के अंदर हम पूरा देखेंगे कि हम कैसे यूजर का पासवर्ड देख सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगी है वीडियो। और भी अच्छी वीडियोस देखने के लिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूंगा कि अगर आपको जेंगो नहीं आती तो आप जेंगो भी सीख सकते हैं। मेरे चैनल पे मैंने 1 घंटे के अंदर आपको जेंगो सिखा दी है। पूरी पूरी भी नहीं सिखाई, मतलब इतनी सिखाई है कि उसके बाद जो मैंने प्रोजेक्ट डाले हैं आप वो देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे और आप अपने लिए एक सिंपल और अच्छी वेबसाइट खुद बना पाएंगे। और एडवांस जेंगो भी मेरे चैनल पर जल्दी आ जाएगी। पर वो ये भी नहीं कह सकते कि वो सिंपल मैंने बनाई है, वो एक इंटरमीडिएट है। मतलब उसके बाद आप ब्लॉग ब्लॉग जैसे कोई वेबसाइट और टू डू लिस्ट जैसी वेबसाइट बहुत आराम से बना सकते हैं। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप देख सकते हैं कि मैंने अपना कोड एडिटर ही खोला है, सिर्फ वीएस कोड, और मैंने अपना सर्वर रन किया। और उससे पहले मैंने क्या किया कि मैंने एक जेंगो में प्रोजेक्ट बनाया है और उस प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐप बनाया है यूजर पासवर्ड सी का। और बस एक टेम्पलेट बनाया है साइन अप डॉट एचटीएमएल। और उसमें भी मैंने बस एक फॉर्म बनाया है जिसमें हम पोस्ट रिक्वेस्ट मारेंगे यूजर, जब यूजर को क्रिएट करने के लिए, तभी मैं आपको दिखा पाऊंगा कि यूजर का पासवर्ड कैसे देखेंगे। जब यूजर साइन अप करेगा तो हम उसके बाद देखेंगे कि हम उसी यूजर का कैसे पासवर्ड देख सकते हैं। तो अगर मैं आपको ये खोल कर दिखाऊं अपने क्रोम ब्राउजर में, तो बस यही मैंने अभी किया है। और चलो अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यूजर क्रिएट करूंगा। यूजर क्रिएट करने के लिए तो मैं पहले यूजर को क्रिएट करने से पहले हम अपने व्यूज में यूजर का मॉडल जो होता है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हम यूजर क्रिएट करेंगे। मैं कहूँगा इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड, जो रिक्वेस्ट का मेथड है वो पोस्ट आता है, इस व्यू पे पोस्ट आता है। तो मैं कहूँगा, तो हम कहेंगे कि अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट है तो यूजर नेम ले लो उस यूजर का, जो होगा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट यूजर नेम, और उसी यूजर का पासवर्ड ले लो। मैं कहूँगा पासवर्ड इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट पासवर्ड। और फिर मैं कहूँगा यूजर, जो भी हमारा वो यूजर है, यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स। मैं भी इस पे कुछ भी वैलिडेशन नहीं लगा रहा कि ये ऐसा होना चाहिए कि वो वैसा होना चाहिए। मैं बस सिंपली एक यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, यूजर नेम और पासवर्ड। और यहाँ क्या आ रहा है, इसको एक बार मैं सेव करता हूँ। इंडेंटेशन एरर, नहीं नहीं, इंडेंटेशन एरर नहीं होना चाहिए। लगता है हमारा ये स्टक हो गया है। मैं एक बार इसे सर्वर को रोक के दोबारा चलाता हूँ। यहाँ पर आके सिंपली कहूँगा पाइथन इंस्टॉल रन सर्वर। देखते हैं अगर कोई एरर है तो ठीक है, वो सोल्व करते हैं। हाँ, ये आ रहा है एरर, ये कह रहा है ओके, हमने बस यहाँ कोमा नहीं दिया। अब हम देखते हैं, तो ये सही से चलना चाहिए। हाँ, तो ये सही से चल रहा है। तो अब हम एक यूज़र बनाते हैं। यहाँ एट्रीब्यूट एरर आ रहा है, मेथड रिक्वेस्ट गेट है, और ओके, यहाँ मेथड का कितने ही स्मॉल एरर हो रहे हैं हमारे, छोटी छोटी गलतियाँ। अब देखते हैं, अब इसे चल पड़ना चाहिए। ओ हाँ, अब ये चल पड़ा। अब हम एक बनाते हैं एडमिन नाम से, पासवर्ड इसको देते हैं सिमर ओथ टेबल। तो जैसे कि हमने माइग्रेशन और माइग्रेट नहीं रन किया तो हम जल्दी से वो कर लेते हैं, पाइथन manage.py माइग्रेट, क्योंकि हमें यूजर मॉडल को माइग्रेट करना पड़ता है। इसने बना के रखा होता है पर हमें माइग्रेट करना पड़ता है। और उसी के साथ मैं एक सुपर यूजर बना लेता हूँ, हमने देखना भी तो है ना। तो जो मैं रखूँगा उसका नाम रखूँगा एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन, ये भी एडमिन, वो ठीक है। और अब मैं यहाँ पर आके
लॉगिन कर लूँगा अपने एडमिनिस्ट्रेशन में और यूज़र्स में जाऊँगा। अभी तक बस एक ही है, तो अब मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। तो ये कह रहा है CSRF टोकन फॉरबिडन, पर हमने CSRF टोकन लगाया हुआ है तो कुछ नहीं होता। दोबारा से बना के देखते हैं। इस पर मैं दूंगा सिमर, पासवर्ड भी सिमर। तो अब हम देखेंगे तो यूज़र क्रिएट हो गया, पर अब हम इसका पासवर्ड देखेंगे तो वो हैश्ड है। यहाँ तो पासवर्ड ही नहीं आ रहा है, क्यों देखते हैं। पासवर्ड, ये पासवर्ड क्यों नहीं आ रहा पासवर्ड? अगर मैं यहाँ प्रिंट करूँ पासवर्ड तो हमें ईमेल पे लेनी पड़ेगी शायद। तो मैं यहाँ कहूँगा ईमेल इज इक्वल टू, अभी मैं कुछ भी ऐसी ईमेल दे देता हूँ। तो यहाँ मैं कहूँगा सिंपली ईमेल और पासवर्ड। ये मैंने ईमेल थोड़े हार्ड कोड कर दी है। तो अब मैं जाके रिफ्रेश करूँ तो वापस आके दोबारा एक सिमर 1 से बनाऊँ और इसको AS कुछ भी दे दूँ। और अब मैं जाके यूजर्स में देखूँ तो ये देखो पासवर्ड भी आ रहा है, पर ये पासवर्ड हमारा हैश्ड है। तो ये कैसे देखना है? अगर आप हैश पासवर्ड कोई देखना चाहते हो तो आपको अपने जेंगो की सेटिंग्स में जाके पहले चेंजेस करने पड़ेंगे, मतलब हैशिंग हटानी पड़ेगी। उसके बाद कोड में जाके जेंगो के कोड में भी ये आपको कुछ चेंजेस करने के पड़ेंगे, क्योंकि ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, जिससे आपका जेंगो का पूरा कोड ही खराब हो सकता है। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए तो मैंने क्या सोचा है कि हम एक मॉडल बनाएंगे। मॉडल क्या बनाएंगे? मैं लिखूंगा यूजर पासवर्ड, ये मॉडल होगा हमारा। और इस ये इनहेरिट करेगा मॉडल स्टोर मॉडल को, और ये यूजर नेम देगा एक यूजर नेम इज इक्वल टू मॉडल स्टोर चैट फील्ड। ये मैं फॉरेन की क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि यूजर जब साइन अप करेगा तो वो अनोनिमस यूजर होगा। तो मैं बस यूजर का यूजर नेम लेना चाहता हूँ यहाँ, वो यूजर नेम चाहिए मुझे सिर्फ, और एक यूजर का पासवर्ड। ये करने के बाद मैं यहाँ पाइथन MySQL माइग्रेशन और पाइथन MySQL माइग्रेट करूँगा। तो ऐसे करने के बाद यहाँ मैं अपने views.py में उस मॉडल्स में से उस मॉडल को इंपोर्ट कर लूँगा। और मैं कहूँगा जब भी यूज़र साइन अप करे तो यूज़र क्रिएट करने के बाद उस यूज़र पासवर्ड वाले में यूज़र नेम इज इक्वल्स टू, इस यूज़र नेम से कर दो उसे सेव, और पासवर्ड जो होगा वो इस पासवर्ड के बराबर होगा, और इसके एंड में मैं लगा दूंगा डॉट सेव। तो अब हम जाके दोबारा यहाँ साइन अप करते हैं। तो यहाँ मैं 2 दे देता हूँ इसे। उससे पहले हम इस मॉडल को admin.py में हम अपना रजिस्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा from.models import यूजर पासवर्ड, और मैं कहूँगा admin.site.register यूजर पासवर्ड। ये करने के बाद यहाँ मैं आके अगर रिफ्रेश करूँ तो हमें यूजर पासवर्ड का यहाँ दिख रहा है। तो अब मैं सिमर 2 से पासवर्ड इसका एडमिन से इसे क्रिएट करूँ तो हमारा ये यूज़र तो क्रिएट होगा, यूज़र क्रिएट भी हो गया। आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये यूज़र तो क्रिएट होगा और इसका हमें पासवर्ड यहाँ नहीं दिख रहा, पर हम जैसे यूज़र पासवर्ड में आएंगे तो यहाँ यूज़र ऑब्जेक्ट 1 में आएंगे तो हम देखेंगे कि कौन से यूज़र नेम, और यूज़र नेम यूनिक होता है। तो आपको ये भी टेंशन लेने की बात नहीं होगी कि हमारा यूज़र नेम पता नहीं कोई कितने यूज़र्स का यूज़र नेम सेम होगा, तभी मैंने यहाँ यूज़र नेम लिया है। तो तो मतलब आपको एक यूज़र नेम ही मिलेगा, तो उसका सिमर 2 है और इसका पासवर्ड है एडमिन। तो आप ऐसे ही यहाँ अपने जेंगो में किसी भी यूज़र का पासवर्ड देख सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और ऐसी वीडियोस आने के लिए थैंक यू।